इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस पूरे इलेक्शन में मोदी जी का जिस तरीके से महिमा मंडन किया गया और मोदी जी को इसके पहले महामानव बताने की कोशिश हो रही थी। आपने देखा था तस्वीरों में किस तरीके से मोदी जी को महिमा मंडित किया जा रहा था, मोदी जी को भगवान बताया जा रहा था, और अब वो ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, उसमें बताना भी चाहते हैं कि मोदी जी किस तरीके से कपड़े चेंज करते थे। इसको लेकर भी लोग कहते थे कि मोदी जी जिस इवेंट में होते थे उस इवेंट में उनके कपड़े परिवर्तित हो जाते, मतलब दूसरे इवेंट में अगर गए, दूसरे किसी भी कार्यक्रम में गए हैं तो उनके कपड़े बदल जाते थे। इस बार मोदी जी कपड़े भी नहीं बदल रहे, निराशा उनके चेहरे पर साफ झलक रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। मोदी जी ने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी हार का सामना भी कभी करना पड़ेगा और इस हार से किस तरीके से बचना होगा मोदी जी ने इसका अवलोकन भी नहीं किया होगा। अब आप जरा एक वीडियो देखिए। यह वीडियो में आप देख सकते हैं मोदी जी को माला पहनाई गई, राजनाथ सिंह को साइडलाइन कर दिया गया, जेपी नड्डा को साइडलाइन कर दिया गया इशारों में। मतलब आप जानते हैं किसी बड़े नेता को जब माला पहनाई जाती है तो कई लोग अगल बगल के जो है उसमें सर अंदर निकाल लेते हैं, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन यहां पर मोदी जी जय श्री राम, मोदी जी जय श्री राम, यानी मोदी जी की भगवान से तुलना और माला जो पहनाया जा रहा है तो उसमें से राजनाथ सिंह ने और जेपी नड्डा ने आने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनको साइड कर दिया गया। आप देखिए, अब डॉक्टर राजन ने इस पर लिखा है, रिमेंबर दिस फिजिको, मतलब ये आप इसको देखिए, समझिए इस तस्वीर को। राजनाथ सिंह एंड जेपी नड्डा वेयर ह्यूमिलेटेड इन $1 मिलियन पार्टी इवेंट। आप समझिए, ये दोनों लोग, मतलब जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, भाजपा वालों ने मोदी को भगवान बना दिया था, भारतवर्ष के लोगों ने फिर से इंसान बना दिया। ये टैगलाइन लिखी गई है। आप मोदी जी कपड़ों को देख लीजिए। मोदी जी के इस कपड़े को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब वो क्या कुछ चर्चा हो रही, ये भी जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार मोदी जी इस तरीके से एक ही कपड़े में क्यों नज़र आ रहे हैं। बार बार वही गांव की भाषा में बोले तो तोतिया कलर जो होता है, वही बेस कोट वो पहने हुए नजर आ रहे हैं, जवाहर कोट कह सकते हैं उसको। हर जगह उसी तस्वीर में कई जगह पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोदी जी ऐसा आमतौर पर करते नहीं। देखिए, ऋषि चौधरी ने लिखा भी है, 3 तस्वीरें साझा की है। मोदी जी देखिए कहीं पेड़ लगा रहे थे, फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के दरमियान, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के साथ बैठक में, हर जगह एक ही बेस कोट दिखाई दे रहा है, एक ही जवाहर कोट दिखाई दे रहा है। इसके भी अलग तरीके के मतलब निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि मोदी जी कपड़े भी इस बार नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हर इवेंट में नए कपड़े पहनते हुए नजर आते हैं। वो एक कपड़ा एक इवेंट में नहीं पहनते, दूसरे इवेंट में नहीं पहनते हैं। देखिए, निगर परवीन ने भी लिखा है कि आज मोदी जी की 2 तस्वीरें सामने आई। उन्हीं 2 तस्वीरों की बात की जिसमें द्रौपदी मुर्मू के साथ दिखाई दे रहे हैं, और एक ये कि आज मोदी जी की 2 तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों से में एक बात नोट की कि आज मोदी जी ने कपड़े नहीं बदले, चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा था। लगता है बार बार कपड़े बदलने वाली बात जनता तक घर घर पहुंच गई है। कपड़े की बात, 15 लाख के सूट की बात तो जनता कर ही रही थी। लगातार रिएक्शन आ रहा था कि देखिए मोदी जी किस तरीके से बार बार कपड़े बदलते हैं। तो शायद मोदी जी को भी आभास हो गया है कि कहीं कपड़ा बदलना सत्ता बदलने की ओर तो नहीं इशारा कर देगा, सत्ता तो नहीं बदल जाएगी। शायद इसीलिए मोदी जी ने इन बातों को बखूबी समझा और इन पर चिंतन करते हुए, मंथन करते हुए आगे बढ़े। आप देखिए, भारत माली लिख रहे हैं कि पावर ऑफ इंडिया, पावर ऑफ यूनिटी, यानी जो एकता में शक्ति की बात की जा रही वो बताया जा रहा है। सुबह से शाम तक एक कपड़े में लाकर खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी 10 सालों में प्रतिदिन 5 बार से ज्यादा कपड़े बदलते थे, लेकिन अल्पमत में आने के बाद आज सुबह से शाम तक केवल एक कपड़े में नजर आए, और वही 3 तस्वीरें जो साझा की जा रही। लगातार लोग उन तस्वीरों के बारे में लिख रहे हैं। आप समझिए कि किस तरीके से बार बार वो कपड़ा बदला जा रहा है। यानी मोदी जी सरकार बचाने की जुगत में लगे हुए हैं या क्या कुछ कर रहे हैं, क्यों मतलब इस तरीके से मोदी जी कपड़ा नहीं बदल रहे हैं। देखिए, लोग लिख भी रहे हैं। रणवीर सिंह लिख रहे हैं, कपड़े बदलें या सरकार बचाए। अभी जो प्राथमिकता है वो है कि सरकार बचाना है, और फिर जो है उसके बाद कपड़े बदलना है। वीरू जट लिख रहे हैं, आज तो हरा हरा दिख रहा है, मतलब हरा दिख रहा है। इस पर भी लोग अपना अपना अलग अलग प्रेडिक्शन दे रहे हैं, लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि मोदी जी क्या इस तस्वीर के माध्यम से बताना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि मोदी जी के कपड़े पहनने से लेकर कपड़ा बदलने से लेकर हर चीज़ का कोई ना कोई महत्व होता है, तो इसमें आखिरकार क्या महत्व है। मोहम्मद अजहर खान लिखते हैं, इसमें भी बड़ी बात यह है कि आज मोदी जी हरे रंग का कपड़ा पहने हुए हैं। यानी मोदी जी कपड़ा तो नहीं बदल रहे हैं बार बार, लेकिन सबसे बड़ी अचंभित बात है कि आज हरे रंग का पहने हुए हैं। यानी मोदी जी क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। बाला साहेब लिख रहे हैं, क्या मोदी जी को कपड़े बदलने के लिए भी आपसे पूछने की ज़रूरत पड़ेगी? ये ज्ञानी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है,
वो कह रहा है। दरअसल सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि मोदी जी कभी भी एक इवेंट में एक कपड़ा नहीं पहनते, दूसरा कपड़ा पहन लेते दूसरे इवेंट में जब जाते हैं। तो इसीलिए लोगों ने पूछ लिया कि आज क्या वजह है, क्या समय नहीं मिला, क्या वजह रही कि मोदी जी ने नहीं किया। लेकिन इसको कहा जा रहा है कि मोदी जी आपसे पूछे कपड़े बदलेंगे, जो मन में आता है बोल देते हो, कभी तो कुछ सोच समझ कर ही बोला करो, ये लिखा जा रहा है। भाई डांट फटकार भी लगाई जा रही है। आयम अख्तर लिख रहे हैं ये कपड़ों का स्टॉक खत्म हो गया है, फिर से नया स्टॉक आने तक इसी तरीके से काम चलाना है, यानी कपड़ों का स्टॉक खत्म हो गया है। ये भी लोग रिएक्ट करें कि अभी जब तक अगला स्टॉक नहीं आ जाएगा तब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अपने आप में बड़ी ये बात है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस बार शिकस्त हुई, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, कई ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हार गए जिन नेताओं के बारे में कहा जा रहा था कि नहीं इनकी तो जीत होगी, और यहाँ पर कांटे की टक्कर की बात कही जा रही थी। और यह भी कहा जा रहा 17 ऐसी सीटें थी जहाँ पर अगर बसपा अपने कैंडिडेट न लड़ाती है, बसपा गठबंधन में आती, तो वो सीटें भी शायद हाथ से चली जाती। तो ये सब कुछ समीकरण हो रहा है। मोदी जी का महिमा मंडन जिस तरीके से किया गया था जब वो अमेरिका भी गए थे, उसके बाद अभिनंदन समारोह एयरपोर्ट पर रखा गया, बाहर रखा गया, किस तरीके से मोदी जी का महिमा मंडन किया गया, मोदी जी को एक भगवान के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी कि नहीं मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो कुछ भी हो सकता है, मोदी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, इस तरीके से चीज़ें कही जा रही थी। और अंततः जनता ने उन्हें वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से अब मोदी जी को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अब कोई नई रणनीति अपनानी पड़ेगी। यहां तक कि टीवी चैनल्स के एंकर्स भी शायद इस बात को बखूबी समझ गए हैं कि अब ये जो एजेंडा लेकर चला जा रहा है, जिस एजेंडे पर काम मोदी जी कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात बार बार करते हैं, इस एजेंडे पर काम तो नहीं बनने वाला, कहीं ना कहीं चीज़ों में परिवर्तन करना ज़रूर पड़ेगा और बिना परिवर्तन के चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो आप देख रहे हैं, इसीलिए शायद मोदी जी का जो कपड़ा वाला फैक्टर है वो भी अब मोदी जी ने कहा कि नहीं कपड़ा अब नहीं बदलना है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया कुछ टेंशन में है मोदी जी इस समय, मोदी जी को सरकार बचानी है, मोदी जी को जेडीयू को अपने साथ रखना है, मोदी जी को चंद्रबाबू नायडू को भी मनाना है, सारे संगठबंधन के साथियों की बात भी मानना है। अभी आपने देखा ही कि जेडीयू किस तरीके से ये दावा करते हुए नजर आ रही है कि भैया दो चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा, एक यूसीसी पर आपको फोकस करना होगा, दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो अग्निवीर योजना है, क्योंकि इन दोनों योजनाओं का इम्पैक्ट जनता पर बुरा पड़ा है और जनता इसको लेकर काफ़ी खासा नाराज़ भी दिखाई दे रही है। आप जानते हैं अग्निवीर योजनाओं को लेकर युवाओं में काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है, वो इसको लेकर रिएक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, इस तरीके से चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। तो समझना ज़रूरी है कि आखिरकार किस तरीके से ये एक नया माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और उस माहौल में कैसे लगा जाएगा, कैसे काम किया जाएगा, ये भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि लगातार मोदी जी अब कपड़े नहीं बदल रहे हैं, मोदी जी का चेहरा लटका हुआ निकल कर आ रहा है। मोदी जी को शायद ये पता भी हो गया है कि हाँ अब महिमा मंडित करना अपने आप को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अब जानते हैं सोशल मीडिया पर एक महामानव के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है मोदी जी को बहुत बड़ा बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन स्थितियाँ क्या कुछ दिखाई दे रही है आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।